जी डॉक्टर साहब। देखिए इनका बीपी बहुत हाई है, इस वक्त इनकी हालत ठीक नहीं है। जब लास्ट टाइम इनके मियाँ यहाँ आए थे तो मैंने इनको कहा था कि किसी किस्म का इनको स्ट्रेस ना दें। बहरहाल ये कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, आप इनके करवा लेंगे टेस्ट। डॉक्टर साहब आप ठीक तो हो जाएगी ना, है ना? उसके बच्चे को बेहतर हो जाएगी, आप दुआ करें बस। जी थैंक यू। हामिद, हिना की तबीयत ठीक नहीं है। क्या डॉक्टर ये कह रही है? स्ट्रेस लेने से ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं। मैं जरा हिना की पास ही हूँ, ठीक है? फाखरा, क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? ऐसे ही दिल घबरा रहा था सर। जाहिर है तुमने अपनी पूरी जिंदगी कभी भी अपने बच्चों के बगैर एक रात भी नहीं गुजारी, और अब मेरी मानो फाखरा, मुझे हामिद से फोन पे बात करने दो। मैं उसे समझाऊंगी, उसे बताऊंगी कि अपनी माँ को परेशान ना करो तुम सब मिलकर। नहीं सबिया, अगर मैं चली गई ना तो सब बेकार हो जाएगा। हामिद, मम्मी का कुछ पता चला? भाभी, हिना को होश आया है? होश तो आ गया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। बार बार अम्मी का पूछ रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कहां से मैं अम्मी को उसके सामने लाके खड़ा कर दूं? कैसे उसे टेंशन से निकालूं? हामिद, डॉक्टर बता रही थी कि हिना यहाँ पहले भी आई है खालिद के साथ। अब वो बार बार पूछ रही हैं कि हिना के हस्बैंड कब आएंगे, उन्हें कोई जरूरी बात करनी है। भाभी आप क्या कह रही हैं? राहील, समझने की कोशिश कर। हामिद, आप खालिद को फोन करो प्लीज। फोन करें ना। करता हूँ। हाँ खालिद, मैं हामिद बात कर रहा हूँ। फाखरा, 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 क्या हुआ? जरा घबराहट सी हो रही थी। ये लो तुम्हारी अमानत। फाखरा, खुदा का वास्ता अपने किसी बेटे का मुझे फोन नंबर दे दो ताकि मैं उन्हें बुला लूं। तुम मुझे नंबर भी नहीं दे रही हो किसी का। फाखरा, फाखरा, अल्लाह में फाखरा, फाखरा, ठीक हूँ मैं। फाखरा, ठीक हूँ। हामिद भाई, हिना आओ। क्या करूं मैं, क्या करूं? कैसे फाखरा के बच्चों से राब्ता करूं मैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह, करूं तो क्या करूं मैं?
डॉक्टर साहब मेरी बहन। डॉक्टर साहब हिना ठीक तो है ना? जी जी वो ठीक है, खतरे से बाहर है। अल्लाह तेरा शुक्र है। हम इना से मिल सकते हैं? अभी नहीं, अभी वो गुनूदगी में है। होश में आने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं, आप बेफिक्र रहें। खालिद कहाँ जा रहे हो? अपनी खोई हुई जिंदगी को वापस लाने। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप लोग यहाँ सब खैरियत है? हाँ, एक्चुअली मेरी बहन एडमिट है। आपकी बहन? सर वो ठीक तो है ना? अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ खैरियत? सर वो अम्मी का अपॉइंटमेंट लेने आई थी। क्या हुआ? नहीं नहीं अब कुछ नहीं, बस फॉलो अप के लिए। आपकी पेशेंट को होश आ गया है। हिना को होश आ गया? मैं जी जी प्लीज। मिसेस राहिल। जी क्या आपकी मुझे और राहिल सर को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग अब तक क्लियर नहीं हुई? लेकिन मेरे जॉब छोड़ देने के बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए था ना? क्या? आपने जॉब छोड़ दी है? राहिल सर ने आपको नहीं बताया? नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। मैं ये तो नहीं जानती कि राहिल सर आपके साथ कब से हैं और उनके साथ गुजारा हुआ वक्त आपका कैसा गुजरा। मैंने एज अ एम्प्लॉय उनके साथ जितना भी वक्त गुजारा, हर उस वक्त में उन्हें एक ईमानदार, सच्चा और नेक इंसान पाया। जब वो हम जरूरतमंदों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे तो वो अपनों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। आप खुश नसीब हैं जो आपको राहिल सर जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिला। खुदा के लिए उन पे शक करके खुद को गुनहगार ना बनाएं। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इसी दिन के लिए सबको समझाती थी मैं, लेकिन नहीं, मेरी कोई सुनता ही नहीं। देखा ना हिना पे कितना खर्चा आया है। बोला था मैंने कि उसे खालिद के साथ जाने दो, लेकिन नहीं, मेरी कोई सुनता ही नहीं। तो अच्छा हुआ डॉक्टर ने कह दिया कि उसे एडमिट नहीं करना, घर ले जाओ, वरना पता नहीं कितना खर्चा हो जाता हमारा, सारे पैसे खत्म हो जाते उस पे। और कितने चालाक है हामिद भाई, मौके का फायदा उठाते हुए हिना को यहाँ भेज दिया ताकि खर्चा ना करना पड़े। अरशद, मैं आपसे कह रही हूँ, अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें। आपको नहीं पता हमारे साथ क्या क्या चालाकियां चली जा रही हैं। और अम्मी पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गई। और ऊपर से हम दोनों से नाराज हैं और किसी से भी नहीं। अरशद, मैं तो कहती हूँ अभी भी टाइम है, होश करें, वक्त बहुत जल्दी से गुजर रहा है। समझा रही हूँ मैं आपको। कल को हिना का बच्चा आ गया तो फिर क्या होगा? लोग क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे उस बच्चे को? लोग तो यही कहेंगे ना कि वो हिना का नाजायज बच्चा है। चुप! काश मैंने ये थप्पड़ तुम्हें बहुत पहले मार दिया होता तो आज ये सब कुछ ना देखना पड़ता।
अस्मा, तुमने हम भाइयों में फूट पड़वाई। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बाप जैसे भाई को घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हारी वजह से आज हम पर जान निछावर करने वाली मां घर छोड़कर जा चुकी। दर बदर की ठोकरें खा रही है वो। तुमने मेरे कान भरे, मुझे बहकाया, हर बात का गलत रुख दिखाया। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है ये। लेकिन अब नहीं। सुन लो अस्मा, अब अगर तुमने कभी मेरे भाई, मेरी बहन या मेरी मां के बारे में एक लफ्ज भी निकाला तो याद रखना तुम मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी? याद रखना। राही, वो क्या हुआ? इससे बहुत बड़ी गलती होगी राही, बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने आप पे शक किया। मैं आपकी गुनहगार हूं। मैंने सोचा भी नहीं था मैं कभी ऐसा करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। It's okay. फाखरा क्या हुआ? बच्चों के पास में फाखरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो। उठो। क्या किस्मत पाई है ना इन्होंने भी। पहले शौहर की तकलीफ उठाई और अब इस हालत में जब अम्मी को उसके पास होना चाहिए, अम्मी भी ना जाने कहाँ चली। इतने मौन से, इतने शौक से आई थी उस दिन वो अम्मी के पास। कितना ढूंढा है हमने अम्मी को, पता नहीं कहाँ चली गई। कितने मजबूर और लाचार हो गए हम लोग। गलती हमारी है रानी। ना हम लोग आपस में लड़ते और ना ही अम्मी इस तकलीफ की वजह से घर छोड़ के जाती। हम सब अपनी अपनी अना के हिसार में थे। हर एक को अपनी बात सही लग रही थी और दूसरों की गलत।
सबसे ज्यादा गलती मेरी है। मैं अच्छा करने की कोशिश में सब कुछ गलत करता चला गया और इल्जाम दूसरों पर डालता चला गया। इस बात का एहसास तक ना हो मुझे कि एक जरा से दुनियावी फायदे के लिए मैंने अपने रिश्तों का मान तोड़ डाला। इसीलिए वालदा हमसे नाराज होकर चली गई। मैं इस घर से नाराज होकर नहीं गई, बल्कि बेबस होकर गई है। वो माँ जिन्होंने कभी जमाने से हार नहीं मानी, हर मुश्किल, हर तूफान से लड़कर अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए जीती रही। इस घर की बुनियादों को मजबूत करती रही। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें आज तक नहीं हरा सकी, मगर आज उनकी औलाद ने उन्हें हरा दिया, उनकी अपनी औलाद ने। मैंने हमेशा आप लोगों को मोहब्बत का दर्ज दिया जो आप लोगों की रगों में दौड़ रहा है, मगर उन्हें ये मोहब्बत आज हसद लग रही है। सबसे ज्यादा गलती तो मेरी है अपने बर्ताव पे। मुझे अपना दाना हाथ समझती थी अम्मी, कितना मान था उन्हें मुझ पे। और मैंने क्या किया, मैं अपने भाइयों से लड़ना झगड़ना शुरू हो गया, ताने देना शुरू हो गया। या अल्लाह, या अल्लाह हमें हमारी माँ से मिलवा दे। हम गुनहगार हैं उनके। हमने बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी उन्हें। बस एक बार मैं अपने वालिदा के पांव पकड़कर उनसे माफी मांग लूं। बस एक बार कबूल कर, एक दो कबूल कर। खाली अब इंतजार नहीं हो रहा, चलिए इना को ले। आई आंटी देखकर। हामिद, हामिद, कहाँ थी? आराम से।
आप कहाँ चली गई थी? आप सबिया आंटी है ना? ये मेरे पास थी और फाखरा जब तक मेरे घर में रही 1 मिनट भी सुकून से नहीं रही। रो रो के इसने अपना ये हाल कर लिया। लेकिन तुम लोग को क्या, ये जिए या मरे, जिस उम्र में तुमने अपनी माँ को रुलाया, खुदा तुम औलादों को ना रुलाए। माँ इसलिए होती है कि अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करे और तकलीफें उठाए। फाखरा बहुत बदनसीब है कि तुम जैसी औलादें हैं उसकी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ना बेटे, हमने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा दिल दुखे, कभी तुम्हें दानिस्ता तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। बल्कि मेरा बेटा तो खुद तकलीफ में रहा, हर दफा सबको समझाना चाहा लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं समझा। फिर वही ढोंग, फिर वही झूठ। ये सच है। ये कौन है? मैं वो बदनसीब औरत हूँ जो उस लड़की की माँ है जिसने आप सब लोगों को तकलीफ में डाला। मैं ज़ारा की माँ हूँ। उसने धोखे से खालिद से साइन करवाया और हिना को भेज दिया। खालिद बेकसूर है, वो रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ज़ारा गुनाहगार है, लेकिन खालिद बेकसूर है। आप लोग प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए ताकि वो और मैं इस अजियत से निकले। मैं इसीलिए यहाँ आई थी कि सारी हकीकत आप लोगों को बताकर हिना बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लूं। शायद उसकी खुशियों के सदके मेरी बेटी की जिंदगी भी सुकून पर आ जाए, उसकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाए। लेकिन कानून के मुताबिक इन दोनों की तलाक हो चुकी है। नहीं, ये आज भी मेरी बीवी है और मेरे पास ये शरई फतवा है। क्या तुम एक बार फिर मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहोगी? खुदा का शुक्र है कि बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो। बेटा, तुम दोनों नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। और बहन, हो सके तो आप भी सबको माफ कर दीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कमरे में ले जाओ।
आप ठीक तो है ना? ठीक हो? बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। जी। खालिद बेटा, मैंने तुमसे जो वादा किया था पूरा किया है। बस अल्लाह मेरी बेटी को माफ कर दे, उसके गुनाहों को बख्श दे। और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखती हूँ। बस अल्लाह से मेरी दुआ है कि इस घर की तमाम मुश्किलें परेशानियां खत्म हो जाएं और इस घर की खुशियों के सदके अल्लाह मेरी बेटी की जिंदगी में सुकून भर दे। अच्छा, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। अब्बू, पानी। नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का पानी। अब्बू प्लीज पी लेना। मैंने कहा ना पीछे हटो, नहीं चाहिए मुझे। अब्बू खबरदार, खबरदार जो तुमने इसकी साइड ली। रुसवाई और जिल्लत इसी ने चुनी और अब ये इसी के हाथ भुगतेगी। नहीं अब्बू, काश काश ये मेरी बेटी ना। ऐसे ना कहें अंकल, आपकी बेटी है। बेटियां ऐसी होती है, शर्म आती है मुझे अपनी परवरिश में। काश नेकी और बदी में फर्क जान जाती। नेकी करना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नेकी करने से कुदरत जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को आसान कर देती है। और बदी करना आसान है, लेकिन वो आसान जिंदगी को मुश्किल बना देती है। तुमने आयशों के लिए बदी का रास्ता अख्तियार किया है, लेकिन उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अब्बू मुझे माफ करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। खुदा के लिए अब्बू मुझे माफ कर दे। मेरी गुनाहगार कम और इस घर की गुनाहगार शायद। उस नेक औरत से माफी मांगो तो उसको उस हालत में पहुंचाने में तुम्हारा हाथ है। घर के एक एक फर्द से माफी मांगो। मैं तो बाप मजबूर होकर आखिर औलाद को माफ ही कर सकते। जाओ जाओ। रुको अस्मा, अम्मी की इस हालत की तुम अकेली जिम्मेदार नहीं। हम सब ने बहुत गलतियां की हैं और बहुत अज़ियत पहुंचाई है। सब मिलकर माफी मांगो।
और सबसे ज्यादा गुनहगार तो मैं हूं। मैं अम्मी, मुझे पता है आप नाराज हैं हमसे, और आपको नाराज होना भी चाहिए। और जो कुछ हमने किया है, आप ठीक कर रही हैं, आप हमारी तरफ नहीं देख रही। लेकिन अम्मी, हम आप ही के बच्चे हैं। गलती करके, गिर पड़ के, मैले होकर आएंगे तो आप ही के पास ना। देखिए, गलती बहुत बड़ी है हमारी, लेकिन बस एक आखिरी बार माफ कर दें हमें ना। बस इस हसीयत से हमारी जान छुड़वा दें, प्लीज हमें माफ कर दें। वालदा, मैं आपका सबसे बुरा, सबसे निकम्मा बेटा मैं जानता हूं। मैंने आपको बहुत दुख दिए, बहुत दुख दिए, नहीं पता। मैंने जो गलती की वो माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन आप माँ हैं, और माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है। वालदा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दीजिए।